हेलो नमस्कार, मैं बाल मुकुंद सर। आज आप लोगों के लिए 2024 के प्रथम पारी के लघु उत्तरीय क्वेश्चन 1 से 30 तक बतलाएंगे। बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो बच्चे नए हैं वह बिल्कुल प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए था। चलिए लघु उत्तरीय हम लोग जानेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 1 कहता है, बढ़िया से देखिए। क्वेश्चन 1 कहता है, थोड़ा फास्ट बतलाएंगे। द्विघात समीकरण इतना के विवेचक ज्ञात करें। 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के विवेचक। हेयर ए बराबर कितना है, बोलिए 9, बी बराबर क्या हो गया, ए बराबर 9, बी बराबर -6 और सी बराबर क्या है, 1 है। इसलिए विवेचक निकालना है, तो विवेचक क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। तो b कितना है, तो -6 के और स्क्वायर -4 गुने a कितना है, 9 है। कितना है, 9 गुने सी कितना है, 1। तो ये होगा 6 1 36 और -9 चौका 36 यानी 0। तो विवेचक क्या आ गया, 0 आ गया। उसके क्या कहता है, विवेचक ज्ञात करे एवं फिर मूलों की प्रकृति बताए और मूलों की प्रकृति बतलाइए। तो विवेचक हो गया, इसलिए दैट इज डी बराबर कितना है, 0 है। इसलिए मूलों की प्रकृति क्या होगा, मूलों की प्रकृति क्या होगा, 0 आता है तो वास्तविक और समान, अगर ग्रेटर देन है तो वास्तविक और असमान, और लेस देन है तो काल्पनिक। तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और क्या है, समान है। अब कहता है मूल ज्ञात करे, इसलिए x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 है द्विघाती सूत्र से। इसलिए द्विघाती सूत्र से लिख देते हैं, द्विघाती सूत्र से x बराबर हो जाएगा क्या चीज, -b कितना है, तो माइनस, और माइनस देखना, प्लस माइनस √d कितना है, 0 है। अब बट 2 गुने a कितना है, 9 है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 0/18। अब देखिए दो मूल है, तो एक बार मान लेते हैं ये, एक बार x बराबर प्लस ले लेते हैं, x बराबर 6 प्लस 0/18। तो ये हो जाएगा x बराबर 6/18 यानी 1/3। मैथ में काटा नहीं जाता इसलिए नहीं काटते हैं। एक बार क्या ले लेते हैं, x बराबर 6 माइनस 0/18, एक बार प्लस लिए एक बार माइनस लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, x बराबर 6/18 यानी कि 1/3। तब लिखेंगे, अतः लिख दो, अतः जरूरी है, अतः लिखेंगे लघु मूलों की विवेचक का मान 0, मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान एवं मान क्या है, मूल क्या है, मूल 1/3, 1/3 है। इसको फास्ट लिखिए, बहुत नंबर देगा, ऐसे बनाइएगा तो जल्दी लिखिए इसको। चलिए मिटाइए इसको, चलिए जल्दी लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। पैटर्न यही पूछेगा 2025 में, कम समय है, फास्ट देखिए। के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना, के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण k-1 इंटू x प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर है। तो मूल बराबर है तो के मान, तो मूल बराबर है तो d बराबर 0 होगा। तो चूंकि यहां पे हेयर ए पूरा लिख देते हैं, हेयर ए बराबर कितना है, k प्लस 1, ये पूरा होगा 1, बी बराबर ये होगा, माइनस देखना है, -2 इंटू k माइनस 1, सी बराबर क्या होगा, 1। इस चूंकि मूल बराबर है इसलिए
डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस, सॉरी बी बराबर कितना होगा, 0 होगा। और डी का फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो v का मान कितना है, -2 के -1 के हर स्क्वायर -4 गुने a कितना है, k प्लस 1 इंटू सी कितना है, 1 बराबर 0। तो ये -2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, k -1 के हर स्क्वायर रहने दीजिए, -4 इंटू के प्लस 1 बराबर क्या थे, 0। अच्छा एक चीज यहाँ माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू के -1, ये सॉरी यहाँ पे कॉमन लेते हैं, पहले 4 कॉमन लीजिए यहाँ पर। तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, k -1 के हर स्क्वायर माइनस क्या चीज, ये देखो तो 4ac, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, चलिए। तो -4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 4 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो k -1 के हर स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कहता है क्या कहता है, k प्लस 1, तो आपको कहता है कि k के किस मान के लिए मूलों की प्रकृति द्विघात में मूल है, तो इतना का प्रकृति ज्ञात करना है। सर ये क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर -1 रहता और न तो यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, देखिएगा हम तो ऐसे बनाएंगे इसको अगर डायरेक्ट आंसर पुराना है तो k माइनस, माने क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और दिया हुआ है, k -1 का हर स्क्वायर, तो इसको हम लोग a माइनस बी का हर स्क्वायर करेंगे, तो k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2k प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर 1 माइनस k -1 बराबर 0। अब देखिए k स्क्वायर -2k -3k, ये क्या हो जाएगा, +1 -1 क्या कट जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0। अब k कॉमन ले लीजिए, तो k -3 इक्वल टू क्या है, 0। k इक्वल टू k कॉमन लिए तो k -3 इक्वल टू 0। ये आप लोग को समझ में a माइनस बी के हर स्क्वायर है। अब यहां पर एक मिला, ये इसके बराबर 0 होगा, तो when k इक्वल टू 0 देन बस एक बार k के बराबर 0 हो गया, तो k का मान वो 0 आ गया। एंड और एक मिला क्या होगा, when k -3 इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू 3। अतः लिख देंगे k का मान क्या है, k का मान 0,3 है, ये है। चलिए लिखिए इसको फास्ट, जल्दी लिखिए, चलिए दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम इसको मिटाएंगे। न हो संघर्ष न हो तकलीफ तो क्या है मजा जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। अब आप लोगों को बहुत कम समय बचा हुआ है, मात्र 20 दिन बचा हुआ है, इसलिए 20 दिन के टारगेट बना के पढ़िए कि हमको 20 दिन में 5 सब्जेक्ट कैसे तैयारी होगी। कि अभी 20 दिन जो बचा हुआ है उसमें बैलेंस कीजिए, बैलेंस करके पढ़िए, तभी अच्छा स्टडी से पढ़िएगा, तभी नंबर आएगा। नहीं बैलेंस कीजिएगा तो किसी विषय में ज्यादा किसी में कम, इससे बैलेंस कीजिए, जो कमजोर है उस पर ध्यान दीजिए। और लिखित आप लोग जो एग्जाम देने जाते हैं बोर्ड वाला, तो बोर्ड वाला एग्जाम में लिखित एग्जाम होती है, रिटेन होती है, वाइवा नहीं होती है। मौखिक होगा तो मौखिक की तैयारी करेंगे, वहां रिटेन होती है, इसलिए लिखिए, वहां लिखना है, बोलना नहीं है, इसलिए खूब लिखिए घर पे और लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, राइटिंग सुधरेगा और वहां पर लिखाएगा अपने आप, इसलिए ध्यान से पढ़िए। तीसरा का क्वेश्चन देखिए, 1 से 30 तक बतलाएंगे, 1 से 30 तक। देखिए कंसेप्ट, तीसरा का क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है। कहता है किसी एपी का तीसरा यानी T3 9 है, 4 है और 9वां यानी T9 -8 है, तो इस एपी का कौन सा पद शून्य है। तो मान लेंगे nवां पद यानी Tn शून्य है, तो पहले दिया क्या है, तो एक बनाइए ऐसे करके, दिया हुआ है कि
एपी का तीसरा पद क्या दिया हुआ है? एपी का तीसरा पद 4 है, तो तीसरा पद क्या होगा? a प्लस 2d, एगो कम होता है तो 4 है। T3 कितना है? इसको 1 मान लीजिए। नौवां पद कितना दिया हुआ है? नौवां पद क्रमशः -8 है, तो नौवां पद को a प्लस 8d बराबर क्या लिखेंगे? -8। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। कहता है nवां पद यानी Tn बराबर क्या है? 0 है, तो nवां पद कौन होगा? n बराबर 1। तो हल, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो देखो क्या जानते हैं, तो इससे पहले आप लोग एक चीज देख सकते हैं, ये सब दिया हुआ है तो इस सबको लिखना नहीं है। दिया हुआ इतने है, इतना दिया हुआ है। चूंकि हम इतने पर देखो दिया हुआ है कि T3 4 है, T9 -8 है, Tn 0 है, n बराबर 1 है। तो क्या जानते हैं? T3 बराबर क्या? 4 है, तो T3 बराबर क्या जानते हैं? a प्लस 2d बराबर 4, तो इसको समीकरण 1 मान लो। T9 कितना है? T9 इक्वल टू है -8, तो इसको हम लोग a प्लस 8d बराबर क्या लिखेंगे? -8, इसको 2 मान लो। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो लिखना होगा समीकरण 1 माइनस 2 से। लघुत्तरीय है, बढ़िया से लिखेंगे, जल्दीबाजी नहीं। ऑब्जेक्टिव रहेगा तब में फास्ट बनाएंगे। 4 और ये क्या है? a प्लस 8d बराबर -8। घटाएंगे तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस, इससे ये कैंसिल, मैथ में काटा नहीं जाता। ये -6d इक्वल टू 8 4 क्या हुआ? 12, तो d इक्वल टू कितना है? ये माइनस है, देख लो एक बार। हाँ, तो d इक्वल टू क्या है? 12/-6, यानी d इक्वल टू -2। d इक्वल टू कितना आया? -2 आया। अब हम लोग जानेंगे d जब -2 आया तो अब हम लोग इस d का मान किसी एक में रख दीजिए, एक में। तो d का मान एक में रखने पर, तो एक क्या है? a प्लस 2d, तो a प्लस 2d बराबर क्या? 4 है, तो a प्लस 2 गुने d कितना है? -2 इक्वल टू 4, तो a माइनस 4 इक्वल टू 4, यानी a इक्वल टू 4, इधर -4 तो इधर +4, यानी a इक्वल टू 8। a कितना आ गया? 8 आ गया। a कितना आ गया? 8 आ गया। अब हमको क्या कहता है निकालने के लिए? AP का कौन सा पद शून्य है? तो कौन सा पद? तो nवें पद में है, तो nवां पद क्या दिया है? 0। तो यहां पर मान लिया कि माना कि nवां पद 0 है, मान लिया ना, माना कि nवां पद 0 है, तो यहां पर डायरेक्ट मान लीजिए, माना कि nवां पद 0 है, तो nवां पद कौन है? nवां पद कौन है? Tn, तो Tn बराबर क्या थी? 0। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। तो a कितना है? a कितना है? a का है 8 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? -2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा n-1 इंटू -2 इक्वल टू +8 से इधर -8, तो n-1 इक्वल टू -8 बटे -2, यानी n-1 इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू कितना? तो इधर -1 तो +1, यानी कि n इक्वल टू 5। तो अतः क्या चीज? पांचवा पद क्या है? अतः AP का पांचवा पद 0 है। क्या है? 0 है। लिखिए, अतः AP का क्या पद? तब पांचवा पद 0 है। इसको फास्ट लिखिए। इसको यहां पर नहीं लिखिएगा तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट T3 4 T9 -8 n बराबर 1 हल चुकी जानते हैं, यानी nवां पद निकालना है तो n बराबर 1। जल्दी ऐसे लिखिए, फास्ट लिखिए, जल्दी लिखिए। चलिए इसको मिटाते हैं, चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप। देखिए अब चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 252 एवं 594 का मौसा निकालिए। चलिए
एक बात आप लोग जानिएगा, इसको हम लोग विश्लेषण अगर दीर्घ उत्तरीय पूछता तो बड़का में बतलाएंगे, लेकिन यहाँ शॉर्ट है, 2 नंबर है, तो डायरेक्ट इक्विलिब्रियम विभाजक परिमेयिकता वाला प्रयोग करते हैं। यानी 4 नंबर क्वेश्चन, 252 से भाग दीजिए, नहीं पहले मान लेंगे, माना कि ए बराबर, बड़का कौन है, ए है 594 और बी बराबर क्या है 252। तो मौसम निकालना है, इसलिए ए भागा बी, एक बढ़ता है तो ए में बी से भाग दीजिए, तो 252 भागा क्या चीज 594। और भाग देंगे, यहाँ पर भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो क्या होगा, क्या मरते 2 मरते, 2 दूना 4, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, 4 में से 0 4, 9 में से 0 9, ये कटिया। फिर इससे इसमें भाग दीजिए, भाग देंगे तो 252, 90 से 2 मरते 180, 2 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7, ये कितना 0, अब 90 72, अब 90 से में दीजिए 1 मरते 72 18, फिर 18 से 72 में दीजिए 4 मरते 72 0 0, आर इक्वल टू 0, इसलिए इक्विलिब्रियम विभाजक परिमेयिकता से विभाजन प्रमेयिकता से ए बराबर BQ प्लस आर, ये कितना है, ये है 252 बराबर कितना है, एक सर 594 पहले है, डायरेक्ट देखो 594 पहले का राउंड में भी कितना है, तो 252 गुने 2 प्लस आर कहाँ है, यहाँ बोलिए, यहाँ पर आर आया है 90, फिर क्या आया था उसमें नहीं सकेगा। उसके बाद फिर यहाँ देखिए 252 इक्वल टू 90 गुने 2 प्लस 72, फिर आर 0 नहीं है, फिर 252 के बाद क्या बचा हुआ है 90 है, ये हो गया। अब इसमें 90 है तो 90 बराबर 72 गुने 1 प्लस 18, फिर नहीं है, फिर ये क्या है 90 के बाद क्या है 72, 72 बराबर क्या है 18 गुने 4 प्लस 0, हेयर आर बराबर 0, अतः मौसम क्या है, कौन अंतिम संख्या काटा है 18 है। इसको एक और विधि बतलाएंगे, लॉन्ग विधि है जो बतलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बतला दिए हुए हैं। चलिए इसको फास्ट लिखिए, लिखिए फास्ट, चलिए फास्ट लिखिए, थोड़ा टाइम लग जाता है, चलिए फास्ट लिखिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। चलिए डायरेक्ट देखिए, चौर ऐसे कर दीजिए, उसके बाद क्या है इसमें चौर बारंबारता यानी एफ, उसके बाद क्या है बस इसका दिया हुआ है, चौर दिया हुआ है 4, उसके बाद क्या है 4 के 6 ऐसे किया हुआ है, 4 6 8, 4 6 8 10 12 10 12। चलिए इसको फास्ट देखिए, इसका बारंबारता दिया हुआ है कितना, इसका बारंबारता दिया हुआ है 4 8 14 11, 4 8 14 क्या चीज 11, इसका क्या है 11 3, क्या है 3। अब इसका एफ है, बस चर यहाँ पर एफ एक्स का कोई मतलब नहीं रहा, तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट गुना निकलेगा, ये एक्स हो जाएगा यहाँ पर, एफ यानी कि ये दे दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर सिंपल है तो एफ एक्स कर दीजिए, तो ये एफ आई है, ये एक्स आई हुआ, ये एफ आई हुआ, ये एफ आई एक्स आई, 4 चौका 16, 8 छक 48, 14 8 112,
11 दाहिने 110 और 12 तिहाई 36। इसको जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए सबको, तो जोड़ने के बाद आपको कितना 322 आएगा, और इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 40 आएगा। इसलिए माध्य बराबर निकालना है, तो माध्य बराबर क्या होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो 322 बटे कितना है 40 है। काटने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो देखो पहले 2 से काट दीजिए, 2 से 20 मरते 2 से 1 6 1 161 बटे 20, इसको भाग देंगे 20 अठे 160, एगो जीरो बचेगा, उसके बाद एगो जीरो उतरेगा, उसके बाद 20 पंचे 100। अतः माध्य 8.05 है। भाग आता है ना, भाग देख लेना, जल्दी लिखिए, आप छठा बतलाइए, जल्दी लिखिए। चलिए छठा क्वेश्चन का आता है, छठा क्वेश्चन कहता है 6 नंबर यहां से बतलाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकाले जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। पता है एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकाले जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। देखिए 2024 है, हाँ, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, तो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, तो जीवा की लंबाई निकालना है। त्रिज्या दिया हुआ है कितना है, तो वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई निकाले जो वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त की 6 एक वृत्त की जीवा एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकाले जो इसके केंद्र से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है। लेकिन ये क्वेश्चन और ये देखिए ये क्वेश्चन अधूरा है, इसका भी वो लंबाई होगा तब उसका जीवा की लंबाई निकलेगा। तो ये क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, मान लीजिए कहा है एक वृत्त की जीवा जो हाँ दिया हुआ है, निकाले जो वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है ओ ए बी, इसको पी मान लेते हैं, तो ये तो 90 डिग्री होगा। तो सर जी पहले हम लोग समकोण हो गया, तो समकोण त्रिभुज डायरेक्ट बतलाते हैं। समकोण त्रिभुज क्या चीज में ओ ए पी में, ओ ए पी में ये हो गया क्या चीज, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये एपी बराबर क्या होगा, तो एपी बराबर हो जाएगा क्या चीज ओ ए स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर। तो ओ ए कितना है, तो 6 माइनस 4 के स्क्वायर 36 माइनस 16 यानी 20 रूट 20, रूट 20 को लिख सकते हैं 4 रूट 5, कितना 4 रूट 5। उसके बाद कहता है एपी हो गया बीपी। इसी प्रकार से आप लोग इसमें भी चलिएगा, पुनः भी कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। पुनः समकोण त्रिभुज क्या चीज ओबीपी में, ओबीपी में चलेंगे तो क्या होगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो आधार इसका निकालना होगा। तो पीबी बराबर रूट अंडर ओबी स्क्वायर, ये भी तो त्रिज्या सामान्य होगा, तो ओबी स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर यानी 6 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर यानी 36 माइनस 16 यानी रूट 20। रूट 20 को लिखेंगे 5 रूट 4 पंचे 20, 5 1 मिनट 20 को क्या लिखिएगा 5 चौका 20, तो 2 रूट 5 चौका तो 4 के 2 है ना, 2 रूट 5, इसका हो जाएगा 2 रूट 5। चलिए इसलिए क्या निकालना है, तो ए बी जीवा की लंबाई, तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी पूरा, तो एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी, तो एपी कितना है, तो 20 पे कितना है 2 रूट 5 है, तो 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 5, तो ये क्या हो गया 4 रूट 5। चलिए अतः जीवा की लंबाई लिखना होगा, जीवा की लंबाई 4 रूट 5 है। जल्दी फास्ट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या इसमें हटेगा,
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक 15 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री के कोण बनाता है। दीवार के 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार के उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार की स्पर्श करती है। कह रहा है कि एक 15 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। एक सीढ़ी है, ऐसा चढ़ते हैं ना हम लोग, तो ये सीढ़ी है जो दीवार के साथ, यहां पर इसके भूमि के साथ नहीं कहता, दीवार के साथ कहता है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। लंबाई कितना है सीढ़ी? 15 सेंटीमीटर लंबा है। तो ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है, यानी कि यहां से यहां की लंबाई निकालिए। तो इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको मान लेते सी। दीवार 90 डिग्री पर में रहेगा तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये 15 और ये 60 है, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा? लंब। थीटा के सामने वाला लंब, और ये 90 डिग्री के है तो कर्ण निकालना है, ये यही ना निकालना है। तो हमको ये आधार हो जाएगा। तो कौन फॉर्मूला लगाए जो आधार और कर्ण आता है? तो cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे, बोलिए, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण आधार cos थीटा कितना है? cos 60। cos 60 आधार कितना है? ए बी। तो ए बी बटे कर्ण कितना है? 15 है। 15 नहीं, बीसी एसी है। cos 60 का मान किसी को याद है? बोलिए, cos 60 का मान आप लोग को याद है? cos 60 का मान, cos 60 का मान बोलिए, याद है कि नहीं याद है? देखिए, जिसको नहीं याद है वो उलट दीजिएगा। साइन थीटा 0 1 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 होता है साइन 0 का, और उसी को उलट दीजिएगा, एमएस से चलिएगा तो आपका मान आ जाएगा। तो एमएस तारीख क्या है? साइन cos 60 है, तो एमएस तारीख 1, उसके बाद √3/2 1/√2 और 1/2 और 0। तो cos 60 का मान क्या हो जाएगा? 1/2। cos 60 का मान कितना होगा? बोलिए, 1/2 इक्वल टू ए बी। ए बी है? नहीं है, ए बी निकालना है। ए बी बटे ए सी कितना है? 15। अब इसको गुना करेंगे, 2ab बराबर 15। तो ए बी बराबर क्या होगा? 15/2, इसी को 7.5 सेंटीमीटर। अतः क्या लिखना होगा? कत निकालना था, क्या कर रहा है? अतः उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात की जो सीढ़ी की दीवार की, तो लिखना होगा तो दीवार के उस बिंदु की ऊंचाई, अतः दीवार की उस बिंदु की ऊंचाई जो क्या है? ऊंचाई जो सीढ़ी की दीवार को स्पर्श करती है, जो सीढ़ी के दीवार को स्पर्श करती है, दीवार को स्पर्श करती है 7.5 सेंटीमीटर है। इसको फास्ट लिखिए, लिखिए जल्दी, लिखिए जल्दी फास्ट। चलिए, अब क्या नंबर क्वेश्चन होगा? अब चलिए 7वां क्वेश्चन पूरे बतलाएंगे 1 से 30 तक एक ही वीडियो में। समय है 7वां से, तो 8वां होगा। अब 8वां एक घड़ी की मिनट की सुई लंबाई 15 सेंटीमीटर है। 20 मिनट में इसके द्वारा तय की गई दूरी, 20 मिनट में इसके द्वारा, एक घड़ी की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर, 20 मिनट में इसके द्वारा तय की गई। यानी देखिए, ये घड़ी वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे एक घड़ी होता है, उसमें देखिएगा एक ऐसे, तो ये होता है 12। उसके बाद क्या बचता है? घड़ी देखिए, 12 3 6, उसके बाद 9। तो देखिए 360 डिग्री केंद्र पर कोण बनता है। कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो अब एक मिनट, एक यानी कि पूरे चक्कर लगाएगा तो कितना घंटा? 12 घंटा। तो 12 घंटा में, चूंकि 12 घंटा में क्या चीज आता है? क्वेश्चन पहले देख लीजिए।
20 से 15 सेंटीमीटर 20 मिनट में इसके बाद 20 मिनट में, तो 12 घंटा में केंद्र के कोण कितना डिग्री होगा? 12 घंटा यानी टोटल ऐसे चलेगा तो 12 घंटा में 360 डिग्री चलेगा। इसलिए 1 घंटा में केंद्र का कोण 360/12 यानी कि कितना? 12 से 30 डिग्री। 1 घंटा को हम लोग क्या कहेंगे? 60 मिनट। 60 मिनट कहिए तो 60 मिनट में हो गया। अब फिर यहाँ पर 60 मिनट में 30 डिग्री, इसलिए 1 मिनट में कितना होगा? तो 1 मिनट में केंद्र का कोण 30 कितना? 1 मिनट में तो और भाग होगा, इसलिए कितना? तो 20 मिनट में काटा। तो 20 मिनट में केंद्र का कोण 30 इसको काटेंगे तो 1/2 यानी कि 1/2 गुने कितना? 20 मिनट है तो गुने 20, 2 से 10 डिग्री यानी 10 डिग्री। कितना डिग्री कोण बनाया? 10 डिग्री कोण बनाया। तो कहता है करता है तय कि क्षेत्रफल मिनट में इसके द्वारा तय। तो देखो 10 डिग्री कोण बनाता है, यानी कि मान लीजिए यही है तो ये मान लीजिए तो ऐसे 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 मान लीजिए 20 मिनट में कोई ये गोल ले लीजिए ना, ये 6 है तो ये कितना हुआ? 5 होगा। मान लीजिए ये हो गया 7, ये 8, तो 5 5 10 5 15, एक और होगा। चलिए ये ही होगा 4। तो इसके तो और केंद्र पर कितना डिग्री का है? 10 डिग्री का है। तो इसलिए क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? सुई का क्षेत्रफल द्वारा तय की गई दूरी कह रहा है कि क्षेत्रफल कह रहा है? मेरे द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, तय क्षेत्रफल। तो θ/360 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr²। पाई में आंसर देगा कि क्या चीज में? पाइये के रहने दो, चाहिए दशमलव में देना होगा तो दशमलव में देंगे। θ/15 से 20 मिनट में इसके द्वारा तय की गई दूरी। तो 20 मिनट में तो थीटा, तो 20 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है? 10 डिग्री का बनाता है। 10 डिग्री का बटे 360 गुने पाई का मान कितना है? पाई का मान 22/7। आर कितना है? तो आर कितना है? क्या सेंटीमीटर त्रिज्या है? 11 की मिनट की 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कितना है? 15 सेंटीमीटर। 15 गुने 15। ये देखिए 1 0 से 1 0 खत्म। इसको 2 से 18 मरते, 11 मरते, 3 से 6 मरते, 3 से 5 मरते, 3 से 3 दूना, 3 से 5 तो गुना। अरे ये क्या है? 3 दूना, हाँ 5। अब देखो 50 25, 25 में 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 25 250 तो 275 बटे 7 दूना 14। भाग दो या इतने पर छोड़ दो। भाग देंगे तो 14, भाग दो या इतने पर छोड़ दो। भाग दिया हुआ है, भाग दो या इतने पर, चलो इतने पर छोड़ दीजिए या भाग दे दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इतने पर छोड़ दीजिए, काहे भाग दीजिएगा? टाइम बर्बाद कीजिए। चलिए लिखिए इसको फास्ट। ये मेन है। ये 12 घंटा में देखिए 12 घंटा में केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 12 घंटा तो 1 घंटा में कितना? 12 से भाग होगा तो 30 डिग्री। तो वही 60 मिनट बराबर होता है कितना? 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो 60 मिनट में बनाएगा कितना? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में 30/60 यानी 1/2, इसलिए 20 मिनट में तो 1/2 गुने 20 यानी 10 डिग्री का। अब क्षेत्रफल निकालना होगा तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 10/360 22/7 गुने 15 गुने 15। अब इसको काटेगा, उसके बाद आंसर आएगा। चलिए इतना आया, जो भी मान हो कोई बात नहीं है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखो। आंसर गलती भी रहता बनाया। क्वेश्चन बैंक पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसमें कोई लेखक जो है ऐसा ही बना दिया हुआ है, बहुत गलत बनाता है। ऑब्जेक्टिव भी बहुत गलत है। अब 9 नंबर, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। पासों के ऊपर आने वाले अंकों का योग 9 से बड़ी संख्या होने की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, बढ़िया से समझिए। 9 से बड़ी संख्या, तो हम आपको घटना ई के अनुकूल डायरेक्ट बतलाते हैं। घटना ई के अनुकूल कुल संभव परिणाम,
तो सर जी कुल संभव परिणाम तो आप लोग जानते हैं, दो गो पासे को फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम 36 होता है। घटना घटना ई क्या है, 9 है, 9 से बड़ी संख्या। घटना ई के अनुकूल परिणाम क्या कहता है, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम जो है तो कहता है, क्या नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर। 9 नंबर कहता है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले 9 से ऊपर आने वाले संख्या कौन कौन है, तो वे पहले देख लेंगे। तो 9 से ऊपर आने वाला संख्या कौन होगा, तो ये लिखना नहीं, समझिए अलग। 4 6 आएगा, लिखा देते हैं, लिखना नहीं है। 4 6, उसके बाद क्या आएगा, 9 से बड़ी 4 6 हो गया, 4 5 तो नहीं, 6 4 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, 5 6 होगा, 6 5 होगा, और उसके बाद 6 6 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 है। तो कुल संभव परिणाम क्या कहता है, 9 से बड़ी आने वाली संख्या क्या है, 6 है। तो 6, इसलिए ये समझाए हैं, इसको देख लीजिए, अभी मिटाएंगे। तो इसलिए क्या है, प्रायिकता। तो प्रायिकता पी बराबर क्या होगा, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। ये लघु इसे लिखना होगा, परिणामों। ऑब्जेक्टिव नहीं कि फास्ट बनाए, परिणामों की संख्या। इसको और बढ़िया से बनाएगा तो और बनेगा। क्या है, 6, घटना ई के अनुकूल 6, अब टोटल कितना है, जो टोटल रहेगा उसको नीचे। अतः 9 से बड़ी आने की प्रायिकता 1/6 है। इसको फास्ट लिखिए, जल्दी लिखिए, चलिए लिखिए इसको जल्दी। इसको बतलाएंगे। चलिए अब क्या नंबर, 10 नंबर। चलिए 10 नंबर अब हल्का है, जल्दी बनेगा। के किस मान के लिए इतना इतना में कोई हल नहीं है। देखो बाहर क्वेश्चन कहता है के किस मान के लिए इतना इतना का कोई हल नहीं है। तो के एक्स प्लस वाई बराबर 1, ये वो है के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2y बराबर 3। तो हेयर a1 कितना हो गया, के b1 1 c1 1, यानी 1 1, ये a1, ये a2 हो जाएगा टोटल। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, k प्लस 1, b2 हो जाएगा 2, c2 हो जाएगा 3। चूंकि क्या कहता है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो उसका कंडीशन a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। मान रख दीजिए a1 कितना है, तो k बटे k प्लस 1 इक्वल टू 1 बटे 2। ऐसा कौन मतलब है, लिख दीजिए, हम यही से चलते हैं, ठीक है। यहां से चलेंगे तो k बटे k प्लस 1 इक्वल टू 1 बटे 2 डेटिज कर देते हैं, यानी डेटिज मतलब अर्थात k गुने 2 2 के, 1 गुने k प्लस 1 k प्लस 1, यानी 2k इधर आएगा तो 2k माइनस के, इधर प्लस के तो इधर माइनस के, तो ये घटेगा तो k इक्वल टू 1, सॉरी k में से k इक्वल टू 1। तो अतः क्या है, अतः k का मान, अतः k का मान 1 है। चलिए इसको जल्दी लिखो, लिखिए चलिए। देखो 11 नंबर और जाएगा, इसी में बतला देते हैं। कहता है 4 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 का मान। सर जी देखिए, तो 4 इंटू tan स्क्वायर 45 का मान क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है तो cos 30 का मान बतलाइए। तो cos 30, फिर वही नियम लगाइए, cos 30 यानी यहां पर लाना है 30 का, तो √3 बटे
2 के हर स्क्वायर, याद क्यों करेंगे, माइनस √3/2 के हर स्क्वायर, 4 गुने 1 प्लस 3/4, ये √3 के स्क्वायर करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 दूना 4, माइनस √3 के करेंगे स्क्वायर तो 3 और निचका के 4। अब ये हो गया 4 गुने 1 है तो 4 ये से खत्म, 4 गुने 1 क्या होगा 4, तो ये हो गया आंसर 4। जल्दी लिखिए इसको, 11 हो गया, अब 12 बतलाएंगे। अब फास्ट बतलाते हैं, कोशिश करते हैं एगो में 2 गो बतलाएं। 12 नंबर कहता है, 12 नंबर इतना के मूल ज्ञात करें कि x + 1/x = 3। बढ़िया से समझिए, मैथ है समझिए, यहां पर ना कुछ तो एक एलसीएम लीजिए, x गुने x स्क्वायर, एलसीएम x² + 1 = 3, तो x² + 1 3 गुने x 3x, इधर x है भाग में तो इधर तो x² इधर +3x तो -3x + 1 = 0। अब इसको नहीं होगा तो क्या करता है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूल ज्ञात करना है। तो हेयर द्विघाती सूत्र से a बराबर क्या हो गया, बोलिए 1, b बराबर हो गया -3, c बराबर हो गया 1, इसलिए द्विघाती सूत्र से डायरेक्ट बनाइए, द्विघाती सूत्र से गुणनखंड आता है तो कर देते, नहीं है तो नहीं करेंगे। द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या होता है, -b + -√d/2a, माइनस d का मान एगो और होता है b² - 4ac, तो माइनस b कितना है, तो -3 + -√b कितना है, तो -3 के हर स्क्वायर -4 गुने 1 गुने 1/2a, 2 गुने 1 कितना है 1 है, तो माइनस 3 + ये करेंगे तो 9 -4/2, ये हो जाएगा 3 ± √5/2, क्या है ±√5/2। तो क्या कहता है, मूल निकालना है, इसे 2 को हो जाएगा और तो 2 मूल क्या हो जाएगा, एक होगा प्लस, डायरेक्ट बना दीजिए √5/2, एगो हो जाएगा क्या चीज, एगो -3 √5/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ग्राफ के नहीं पहले इसको बनाइए, हाँ बनाते हैं, चलिए बनाते हैं, नहीं जल्दी लिखो, 13 देखो, देखिए लीजिए, कहता है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रम से 26 है, लंबाई l बराबर है कितना, l बराबर है, तब बढ़िया से ना बनाइएगा, लिखिए लघु है, कोनो ऑब्जेक्टिव नहीं, इसे डायरेक्ट बना लीजिएगा, जल्दी बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन है, क्या नंबर है क्वेश्चन, बस एक वीडियो में मैट्रिक पास हो जाइएगा, इतना याद है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई, तो दिया हुआ है कि लंबाई यानी l बराबर कितना है, लंबाई है 26, चौड़ाई जो है 14, ऊंचाई यानी h बराबर 6.5। तो कहता है, तो घनाभ का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, पिछला वीडियो में बताया था, पास या संपूर्ण एक ही होता है, वक्र और अलग होता है। तो कहता है घनाभ का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हुआ, घनाभ का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हुआ। हल, चूंकि हम जानते हैं कि घनाभ का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 × LB + BH + HA 2 × L कितना है 26 × 14 प्लस 14 × 6.5 प्लस 6.5 × 26। चलिए इसको गुना करेंगे, चलिए गुना कीजिए आप लोग, तो ये गुना कीजिएगा तो 2 × कितना होगा 26 × 14 कितना होगा, तो 264 प्लस 91 प्लस 169, इसको जोड़िएगा तो 2 गुने कितना जोड़ेंगे तो 6 2 4 होगा। देखिए 9 9 9 1 10 4 14, 14 के 4 हाथ में 1, 6 9 15, 6 21 22 के 2 हाथ में 2,
दो, एक तीन, दो, दो ना है तो एक दो, उसके बाद क्या है एक तीन, और क्या है वो लिए ना, तो ये इसको करेंगे तो 1248। फास्ट लिखिए, लिखिए फास्ट। 14 नंबर बतलाते हैं, जोड़ घटाव आना चाहिए, इतना कमजोर नहीं बनिए। किसी शंकु के, जल्दी लिखिए, चलिए उसके बाद देखिए 14 नंबर। 14 नंबर कहता है क्या चीज, 14 नंबर कहता है कि किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र तथा आयतन इतना है। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र तो त्रिज्या तथा ऊंचाई, देखिए बढ़िया से हम बतलाएंगे, टाइम लगेगा लेकिन हम बतलाएंगे बढ़िया से। देखिए दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, देखिए किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है 2πr(h) इक्वल टू 264, और बेलन का आयतन क्या दिया है πr² इक्वल टू 396, क्या है 396। तो कहता है कि इस क्वेश्चन का कहता है बेलन का त्रिज्या निकालना है, तो r इक्वल टू व्हाट, h इक्वल टू क्या चीज है व्हाट। तो हल चूंकि हम जानते हैं कि बस चूंकि हम जानते हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि देखिए एक और दो को देखिए, दोनों में क्या देख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं पाई आर इंटू एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच बराबर 396। वो क्या है 2π, डायरेक्ट बतला देते हैं 2π पाई स्क्वायर से। हम अगर आपको इजी ढंग से बतलाए या सिंपल ढंग से, इजी बतलाते क्या भारी आप लोग को बतलाए। देखिए 2πr(h) है ना, तो यहां पर आप पहले निकाल लीजिए 2πr(h) इक्वल टू 264, तो यहां से h निकालिए, तो h इक्वल टू 264/2πr होगा। चलिए तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, h का मान एक इसमें धर दीजिए, तो h का मान उसमें धरेंगे तो क्या होगा, और में धरेंगे तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, h कितना है 264/2πr इक्वल टू कितना है 396। तो यहां पर क्या आपको आता है, देखिए तो r से स्क्वायर कट जाएगा, 2π से नहीं, सॉरी 2π से ना, पाई से पाई खत्म है, 2 से 1 3 2, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 396/132, यानी कि r इक्वल टू 3, यही 3, इसलिए h इक्वल टू कितना हो जाएगा, मान भर दीजिए यहाँ पर, h का मान 264/2πr, लिखेंगे r का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो h, तो ये मान रखेंगे 264, 2 गुने 22 7 गुने r कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 264 ये भाग ये होगा 2 गुने 22 गुने 3 भागा, तो ऊपर चल जाएगा 7, यही ना होगा। तो इससे काटिए 2 से 1 3 2, फिर इसको काटेंगे 3 से 3 चौका 22 दूना, यानी 7 दूना 14, अतः r इक्वल टू कितना हो गया, त्रिज्या हो गया 3 और ऊंचाई हो गया 14। इसको एक बार फिर रिपीट कर करके देखिए, अगर न समझ में आता है तो फिर बैक कीजिए, फिर देखिए बैक कीजिए, देखिए ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ही कितना था, क्वेश्चन था ये आपको कह दे ऊंचाई त्रिज्या भी निकालिए ऊंचाई भी निकालिए। इस क्वेश्चन का नंबर है 14 नंबर था, जल्दी लिखिए इसको, 15 नंबर बतलाएंगे, जल्दी लिखिए इसको, दिखाई दे रहा है
चलिए 15 नंबर बतलाते, जल्दी लिखिए, फास्ट बताते हैं, देखिए जल्दी। लॉन्ग वीडियो है लेकिन देख लीजिएगा तो बस, एक बाद कोई क्लास नहीं देखना है, कोई वीडियो नहीं पढ़ना है, बस हो गया, यही अंतिम है। 15 क्वेश्चन 15 कहता है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या इतना है, ऊंचाई इतना है, शंकु का आयतन, देखो बढ़िया से बनाइए, दिया हुआ है कि शंकु की त्रिज्या r = 7√7, शंकु की ऊंचाई h = कितना है 21, शंकु का आयतन यानी शंकु का आयतन बराबर क्या चीज, वाट। हल, चूंकि हम जानते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बताइए क्या होता है, 1/3 πr² होता है। 1/3 पाई का मान धर दीजिएगा या न धरिएगा, धर देते हैं, 22/7 गुने r का मान कितना है 7√7, यानी √7 गुने 7√7 गुने ऊंचाई कितना है 21। चलिए 3 से 7 मरते, ये 7 से ये 7 खत्म, ये देखिए गुना कीजिएगा तो 22 गुने 7 × 49 गुने एगो √7 गुने 7, क्या गुना कीजिएगा तो हम डायरेक्ट बतला देते हैं 75×46 आएगा, कितना आएगा इतना। अतः शंकु का आयतन अपना से गुना कीजिएगा, आयतन 75×46 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 75×46 सेंटीमीटर क्यूब है। बहुत देर से है, जल्दी लिखिए, 16 नंबर बतलाएंगे, आप जल्दी फास्ट बतलाएंगे बाप। चलिए आधा हुआ है, पूरा बाह भर गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपको फायदा हो जाए इसके लिए हम लोग पढ़ाते हैं। आपको हम इसलिए पढ़ाते हैं कि मेरा सब्सक्राइब बढ़ेगा और मेरा चैनल बढ़ेगा, तो आप तो हमारे वीडियो से आपको बेनिफिट होगा। कोशिश कीजिए कि सब्सक्राइब कर दे, अगर अच्छा लगे तब, लगना ही चाहिए। चलिए क्या नंबर बतलाना है, कहिए दीजिएगा सब्सक्राइब। 16 नंबर, यदि बहुपद इतना के शून्य दूसरे के ऋणात्मक हो तो बहुपद ज्ञात करो। देखो इसको डायरेक्ट 16 नंबर कहता है कि तो मान लेते हैं, माना कि पहला शून्य अल्फा, और अल्फा का एक्स में मान लो ना x1, और एक दूसरा शून्य ऋणात्मक है, तो एक हो जाएगा क्या चीज -x1, एक ना ऋणात्मक होगा, एगो x2 है और x1 जो है वो ऋणात्मक है x2 के। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक शून्य के जो है दूसरे शून्य के कोई भी एक दूसरे के क्या है ऋणात्मक है, तो कहता है ऋणात्मक है, तो क्या कहता है a+2, तो ऋणात्मक है, इसका मतलब है x - x1 = 0 होगा, ये लिखेंगे नहीं, गुणनखंड होगा, यानी कि एक मान लीजिए x1 x - x1 लिख देते हैं, x - x1 और x माइनस तो माइनस माइनस करेंगे तो ये ना हो जाएगा, तो x माइनस, तो ये हो जाएगा x+2, दोनों क्या होगा a+2 इंटू क्या है नाम a+2 इंटू x² - 3ax - 2 का गुणनखंड होगा, तो पति कहता है होगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, तो वह दोनों बहुपद क्या होगा ये, अतः वह बहुपद एगो देख लो, एगो क्या है, एगो है ये है, तो एगो होगा एक, पहले एक आगे वाला लिख देते a+2 इंटू x - x1 इंटू ये x2 है, तो एगो पे क्या होगा माइनस भी हो सकता है,
तो माइनस x2 के जगह पर माइनस x1 रख सकते हैं, तो x माइनस x1 प्लस x माइनस x2 प्लस होगा ये x2, तो a प्लस 2 इंटू क्या चीज, तो a को शून्य क्या है बताइए, a को शून्य है x, तो ये देखिए ये x2 के जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस x1, तो a को क्या है माइनस में है, एक माइनस में है, तो माइनस में कहां पर है x माइनस x1 x प्लस x2, तो ये रखिएगा तब ना माइनस में आएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x2 के जगह पर माइनस x1 दे दो चाहे प्लस दे दो कोई बात नहीं है, तो इसको हम लोग कोई टर्म में इसको या इसमें बदलिए, तो इसको हम लोग प्लस कर देते हैं, ये माइनस में धर देते हैं। तो अब देखिए ये क्या था, तो माइनस होगा तो ये हो जाएगा x1, क्योंकि यहाँ पर x2 बराबर यहाँ पर माइनस होगा, तो ये हो जाएगा x में x से, तो x स्क्वायर माइनस a, ये देखो ये क्या था हमको क्वेश्चन समझ में नहीं यार, x प्लस 2 है, क्या है x प्लस 2 है, तो x2 है ना, तो x2 के जगह पर माइनस x1 रखिएगा, तो ये देखो x माइनस में x1 रखना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या चीज x1 में हो जाएगा, चलिए तो ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x1 के स्क्वायर, तो यह भी हो गया। चलिए सोलह का जल्दी लिखिए, ये मेन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर देखिए, अब कहां जाते बच्चा, 17 नंबर देखिए, 17 नंबर क्या कहता है, एकदम अस्थिर से एकदम ध्यान से एकाग्रता से एग्जाम दीजिएगा। दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का जोड़ 9 है, यदि संख्या में 9 जोड़ दे तो संख्या के दोनों अंक उलट जाते, इन कथनों का समीकरण में लिखना है। तो मान लेते हैं माना कि संख्या दीर्घतरीय संख्या का इकाई अंक क्या है x है, और दहाई अंक क्या है y है। तो कथी कहता है कि दोनों अंकों वाली ये संख्या के दोनों अंकों को का जोड़ यानी कि अंकों का जोड़ है, तो प्रश्न से वो कहता है, प्रश्न से दोनों अंकों का, तो x प्लस दहाई अंक बराबर योग कितना है 9 है, ये संख्या 1 हो गया। और उसके बाद कहता है यदि संख्या में 9 जोड़ दे तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, क्या चीज कहता है, तो इससे संख्या जो बनेगा वह संख्या अभिष्ट संख्या आप लोग बना लीजिएगा, अभिष्ट संख्या, तो अभिष्ट संख्या क्या होता है 2 गुने दहाई का अंक, तो 2 गुने दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक बतलाए हुए हैं, तो अभिष्ट संख्या रहा 2y प्लस x। तो कहता है कि यदि संख्या में 9 जोड़ दे तो अंकों का अंक उलट जाते, संख्या में जोड़ना है, किसमें जोड़ना है, तो और में जोड़ दीजिएगा तो अंक उलट जाएगा, तो वह संख्या ज्ञात करे। तो मान लीजिए वह संख्या क्या है, तो यह 2 अंक वाली संख्या है, 10 गुने दहाई अंक होता है, तो 10y प्लस x, तो संख्या में क्या जोड़ दिया जाए, कथी कहता है 9 जोड़ दे, तो वह संख्या के अंक क्या हो जाता है पलट जाता है, वह संख्या के अंक क्या हो जाता है पलट जाता है, तो 10x प्लस y अंक पलटेगा तो दहाई वाला इकाई पर, इकाई वाला दहाई पर चल जाएगा, दहाई वाला इकाई पर इकाई, तो वैसे जो बनेगा 10x प्लस y, तो कहां जोड़ता है, तो कहता है दोनों अंक उलट जाते हैं, 9 जोड़ दे, तो वह संख्या में अगर 9 जोड़ दे तो 9 जोड़ देंगे, तो इसी को समीकरण के रूप में बदलेंगे, तो क्या होगा 10x में से x जाएगा तो 9x, 10x है तो इधर जाएगा तो 9x, इधर 10y है तो इधर जाएगा तो माइनस 9y, इधर का माइनस 9, यहाँ पर x माइनस वाई कॉमन 9 लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 9, तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा माइनस 9/9 यानी कि माइनस 1, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। अब इसको जोड़ेंगे तो 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 4, ये जोड़ देंगे, निकालना हो तब तो y से y खत्म हो जाएगा, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 2 ना, x तो 2x इक्वल टू 8 होगा, मान लीजिए निकालना रहे तब, तो 2x इक्वल टू 8, तो इक्वल टू 4, तो एगो 4 हो जाएगा तो 5, तो 54 है, एगो 45 है। ये नहीं लिखना, ये इतने पर रहता, समीकरण निकाल दिए, एगो समीकरण 2, समीकरण 1 और 2। अगर कहता दीर्घतरीय में तो सोल्यूशन करेंगे। चलिए 17 के बाद लिखिए जल्दी, 18 बतलाएंगे।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको छूट जाता है। 18 नंबर कहता है कि समीकरण इतना इतना तो प्रकार कहता है समीकरण नंबर 18 नंबर √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 √3x माइनस √8y बराबर 0 को प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन देखो पहले समीकरण लिखो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। तो प्रतिस्थापन में 3 गो समीकरण यानी समीकरण 1 से चलते हैं, तो समीकरण 1 से √2x प्लस √3y बराबर 0, तो ये हो जाएगा √2x बराबर माइनस √3y, इधर कारी प्लस है तो इधर माइनस, देखिए इधर प्लस है तो इधर माइनस, तो यहाँ पर x निकाल लीजिए, तो माइनस √3 बटे √2 ये आ गया इंटू y, इसको मान लो 3। अब x का मान 2 में रख दीजिए, 1 से चलेंगे तो 2 में रखिएगा, तो x का मान 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो क्या होगा √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, तो √3x का मान यहाँ पर माइनस √3 बटे √2y, उसका माइनस √8y इक्वल टू क्या है 0 है, तो रूट माइनस 3y बटे √2 बराबर क्या है माइनस √8y इक्वल टू 0। ये देखो √3 गुने √3 3 बटे √y, यहाँ पे एलसीएम लेंगे √y तो हो जाएगा माइनस 3y, ये 16 हो जाएगा माइनस 16y इक्वल टू 0। अब देखिए तो माइनस 3y माइनस √16 निकलेगा तो कितना बचेगा 4y इक्वल टू बटे 2 है तो 2 इक्वल टू 0, तो माइनस 3y, अब माइनस 3y माइनस 3y कितना हो जाएगा बोलिए, कहा है क्या नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर क्या था 18 नंबर कहाँ है, हाँ क्वेश्चन 18 है, तो यहाँ पर माइनस 7y, आइए उधर चल जाएगा तो 0, तो y बराबर 0 बटे माइनस 7 यानी 0, यानी y आ गया 0। y का मान 3 में रख दीजिए, 3 में रखने पर चलिए 3 क्या है तो x इक्वल टू माइनस √3 बटे √y गुने y का मान कितना है 0, तो ये भी 0 यानी x बराबर 0, तो अतः x बराबर 0 और y बराबर 0, x बराबर 0 y बराबर 0। फास्ट लिखिए फास्ट, समझ में आ रहा है आप लोगों को, चलिए अब नहीं जाते हैं, देखिए जल्दी, तीसों बतला रहे हैं, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है। अब इसके बाद देखने की कोई जरूरत नहीं है, कहता है 19 नंबर कहता है लाइट प्रोग्राम है, चलिए कहता है 19 नंबर डायरेक्ट सिद्ध करे कि इतना एक अपरिमेय संख्या कितना, तो पहले देखिए √2 प्लस 2 के हर स्क्वायर कीजिए, तो ये हो जाएगा कितना है क्वेश्चन देख लो, √2 प्लस 2 के हर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस 2 दूना 2ab, तो 2 दूना 4 2ab प्लस 2 के स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 के स्क्वायर होल स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर, तो 2 प्लस 4 √2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 √2। अब इसको देखिए तो मान लेते हैं ये एक अपरिमेय संख्या लिख लेंगे, माना कि क्या चीज, माना कि 6 प्लस 4 √2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेते हैं परिमेय संख्या है, इसलिए 6 प्लस 4 √2 बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब क्या हुआ 6 प्लस क्या है 4 √2 बराबर p बटे q, यानी कि p बटे q, यानी कि ये हो गया कितना p बटे q, इधर आ जाएगा, जहां भी लिख देंगे, जहां p और q पूर्णांक है एवं q नॉट इक्वल टू 0। चलिए ये किए तो p बटे q, तो इधर का p बटे q हो गया, तो p बटे q तो 4 √2 इक्वल टू p बटे q, इधर प्लस 6 तो इधर माइनस 6,
इधर का √2 4 इधर का गुना में, तो इधर आएगा तो 1 होते 4, तो P बटे Q माइनस 6। तो यहाँ क्या देखते हैं, इधर का परमेय संख्या का घटाव परमेय संख्या का गुना भी परमेय संख्या, ये अपरमेय है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहाँ LHS क्या है, LHS अपरमेय संख्या और RHS क्या है, परमेय संख्या है। इसलिए यहाँ क्या है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए क्या चीज, इसको परमेय संख्या मानना क्या है, को परमेय संख्या मानना गलत है, अतः क्या है, तो अतः यही ना है इसके बराबर क्या है, √2 + 2 के होल स्क्वायर क्या है, एक अपरमेय संख्या। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए इसको फास्ट लिखिए, टाइम नहीं, जल्दी लिखिए फास्ट। चलिए इसको जल्दी लिखिए। अब हम लोग क्या नंबर ही बतलाए हैं, अब 20 नंबर बतलाएंगे, जल्दी लिखिए। लंबा वीडियो है, कहता है क्या नंबर है ये, क्या नंबर है। अब हम लोग बनाएंगे 20 नंबर, जल्दी 20 नंबर देखिए। 20 कहता है कि द्विघात को इतना के शून्य ज्ञात करे और शून्य के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करे। चलिए x² -3 बराबर 0 है, तो x² बराबर 3 होगा, तो x = ±√3 होगा। इसलिए x एगो क्या होगा, √3 और एगो x बराबर क्या होगा, -√3। जांच क्या है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा क्या ले लिए, एगो अल्फा मान लेंगे जांच में, माना कि अल्फा बराबर एगो √3 और बीटा बराबर -√3। a बराबर कितना है, 1 है, b बराबर कितना है, -3 है, नहीं b नहीं है, इसको हम लिखेंगे x² + 0x -3 बराबर 0। तो यहाँ b बराबर क्या है, 0, c बराबर -3। जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है √3, बीटा क्या है -√3, माइनस b कितना है 0/a कितना है 1, यानी 0 बराबर 0, यानी LHS बराबर क्या है RHS। ये जांच हुआ। पुनः और क्या जांच होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा है कितना माइनस लिए है √3, बीटा है -√3, c कितना है तो -3/a है 1, तो माइनस प्लस माइनस √3 × 3 बराबर -3, यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS। जांच हो गया, जांच दोनों हो गया। चलिए जल्दी लिखिए, 21 नंबर बतलाएंगे जल्दी। हमारे पास समय बहुत कम है, आपके पास भी बहुत समय कम है, इसलिए फास्ट। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। 21 नंबर चाहता है बहुपद इतना के शून्य ज्ञात नहीं, तो इतना को इतना से भाग दे। चलिए भाग सीखिए, x² -3x + 2 में भाग देना है किससे, x के पावर 4 -2x³ -x + 2। भाग देखिए, इसमें पहले इसके चर को, अधिकतम चर को इससे भाग देंगे, तो कितना लगाए तो ये कटेगा, तो x² गुने x², x के पावर 4 -3x³ + 2x²। इस सही लिखाया हुआ है ना, ये ना कि गलती हो जाए। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इससे ये खत्म। 3x³ में से इतना जाएगा तो कितना होगा x³, ये हो जाएगा -2x² -x + 2, ये है -x + 2। फिर कैसे कटे तो +x से,
तो एक्स से देंगे तो एक्स क्यूब, एक्स गुने एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3 गुने एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर आप प्लस 2x गुने प्लस 2x, तो कितना होगा प्लस 2x, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस कट गया, प्लस 3x स्क्वायर में से घटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2। अब क्या मरते, एक मरते, प्लस 1 से तो उतने हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कट जाएगा 0। भाग, तो क्या कहता है भाग दे, सिर्फ भाग दे, तो लिख देंगे कथी कहता है इतना इतना से भाग दे, तो कहता भागफल लिखने के लिए तो भागफल दे देंगे, जांच करने के लिए रहता तो जांच कर देते, लग गया तो 0, तो भागफल बराबर क्या है कुछ रहता है कुछ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, शेषफल कितना है 0। इसको हम लोग क्या कहेंगे भाज्य, इसको भाजक, माने ये लिखना नहीं है भाज्य इसको भाजक, ये समझ लीजिएगा, ये लिखना नहीं है भाज्य बराबर भाज्य गुने भाज्य प्लस से। चलिए 22 नंबर देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी, 22 नंबर एपी के प्रथम 14 पदों का योग इतना है तथा इसका प्रथम पद 10 है, 20वां पद ज्ञात करें। 22 नंबर कहता है एपी के प्रथम 14 पदों का योग, तो एसएन बराबर क्या है, एसएन नहीं एस 14 दिया हुआ है, तो एस 14 प्रथम 14 पदों का योग 250 है, प्रथम पद 10 है तो 20वां पद, तो इसको बढ़िया से बनाइए, दिया हुआ है कि ये है एस 14 बराबर 250 है, प्रथम पद यानी ए बराबर 10 है, 20वां पद यानी टी 20 बराबर हुआ हल, चूंकि हम जानते हैं कि एस 14 का फॉर्मूला क्या होता है, एस 14 बराबर 250 है, तो एस 14 यानी कि n बटे 2 यानी n है 14, 14 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 250, 14 से भाग देंगे n होता है n, एन यहाँ क्या है 14 बटे 2 इंटू 2 गुने ए कितना है 10 है प्लस n माइनस n क्या है 14 माइनस 1 इंटू डी नहीं है बराबर 250 है, 7 से यानी 10 गुना 20 प्लस 13 डी इक्वल टू कितना है 250 है। चलिए 7 उधर चल जाएगा भाग में, तो 20 प्लस 13 डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 बटे 7, 20 प्लस 13 डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 से 1 मरते 3, 7 बचे 35 0, यानी 13 डी बराबर क्या हो जाएगा 150, इधर का प्लस 20 तो इधर माइनस 20, यानी 13 डी बराबर हो गया क्या चीज 130, यानी डी बराबर हो गया 130 बटे 13 यानी 10। तो कथी कहता है सार्वंतर निकालना है, 22 नंबर के कथी कहता है 20वां पद ए तो होते हैं इसलिए ए 20 यानी टी 20 यानी टी 20 ए प्लस 19 टी, तो ए कितना है ए कितना है 10 है, तो 10 प्लस 19 गुने डी कितना है 10 है, तो 10 प्लस 190 यानी कि 200, अतः 20वां पद 200। जल्दी लिखिए इसको, फास्ट समय नहीं है, जल्दी लिखिए जल्दी। चलिए जल्दी लिखिए। 23 नंबर देखिए, अब ज्यादा नहीं बचा, चलिए कोई बात नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या नंबर है 22 का, 23 नंबर देखिए। 23 नंबर कहता है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसका सार्वंतर 7 में 22वां पद 149 है। दिया हुआ है कि सार्वंतर डी बराबर 7, 22वां पद यानी टी 22 बराबर 149, तो 22 पदों का योग यानी एस 22 बराबर व्हाट हल, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं एस टी 22 बराबर बतलाइए क्या होता है 149 होता है, टी 22 का फॉर्मूला ए प्लस 21 टी बराबर 149, ए कितना है नहीं है ए प्लस 21 गुने डी कितना है तो 7 है बराबर 149 है, तो ए प्लस 7 गुना 14 बराबर 149, तो ए बराबर क्या होगा 149 माइनस 147
यानी कि ए बराबर हो गया 2। इसलिए S22 बराबर क्या होगा, S22 का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S22 यानी 22 होते 2 इंटू 2 गुने ए कितना है, ए निकला है 2 प्लस n 22-1 इंटू डी कितना आया है, डी कितना है 7 है, 7 यानी 11 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 2 दूना 4, 11 गुने 7 यानी कि 11 इंटू 4 प्लस 11 77 यानी कि 11 गुने 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौका 28 2 30। देखो 7 चौका 28 के 8 में 2, 7 चौका 28 30, 11 88 के 8 हाथ में 8 33 28 यानी अतः क्या नंबर है, अतः मिस हो गया, 1 मिनट रुकिए, 21 है, सॉरी देखिए 22 में से 1 गया तो 21 होगा, 21 इसको गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 तो ये हो जाएगा कितना 7 151 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 151 में 1661। तो अतः 22 पदों का योग 1661 है। जल्दी लिखिए हम मिटाएंगे, टाइम नहीं है। तो इसके बाद 24 नंबर देखिए, लंबा वीडियो बन रहा है, लघु त्रिय है, 1 से 30 तक है, लेकिन अब जीवन में कभी भी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद 24 नंबर, 24 कहता है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा ए है तो सिद्ध करे कि त्रिभुज का शीर्षम इतना होता है। चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए है ना, तो ए बी सी है ना, तो इसको हाँ ए है तो देखिए ये हो गया, तो ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a/2, तो ये 90 डिग्री होगा। तो शीर्षम क्या होता है ये निकालना है, यही ना निकालना है। तो ये 90 है तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज किसमें चले, समकोण त्रिभुज क्या चीज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में ऐसे बना के लिखेंगे, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, यहाँ से बतला देते हैं, माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा ए है, तो हमें सिद्ध करना है कि एडिट नहीं करते हैं, डायरेक्ट पूरा फुल वीडियो बतलाते हैं, ठीक है। इसमें कोई कटिंग वटिंग नहीं होता, जो होगा वही डलाएगा। हमें सीधे लाइव क्लास की तरह सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज की शीर्षलंब, समबाहु त्रिभुज की शीर्षलंब क्या है, शीर्षलंब समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब √3/2a होता है। चलिए डायरेक्ट हल है, रचना कर देंगे, रचनो होता है लेकिन चलो ना रचना भी कर देते हैं। चलिए रचना क्या लिखेंगे, रचना बिंदु ए से एडी लंब बीसी खींचा। अपरमान में चलते समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, एबीडी में ये डायरेक्ट हम निकालेंगे। एडी बराबर क्या होगा, तो ये क्या है आधार, ये लंब है तो लंब बराबर क्या होगा कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। चलिए ए बी कितना है, ए के स्क्वायर माइनस a/2 के होल स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 ये होगा। तो ये होगा क्या चीज एलसीएम 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा कितना 4 में से 3 ए स्क्वायर बटे 4, √3 नहीं निकलेगा 2 आएगा, ए होगा, हो गया प्रूफ। अतः लिख देना, अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, ऊंचाई इतना है, प्रूफ। चलिए फास्ट लिखिए 25 नंबर, टाइम बहुत लग रहा है। 25 नंबर देखिए जल्दी, 25 नंबर क्या कहता है, 25 नंबर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर जिसके शीर्षम इतना है, ए
BC 0,4 3,6 -8, -2 हेयर डायरेक्ट इसको निकालते हैं, इसलिए संभावते त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल अब बनाएंगे कैसे, तब पहले बनाइए देखते हैं क्या आप लोग निकाल लीजिए। दिया हुआ है कि x1 पहले हो जाएगा, x1 0, y1 4, x2 3, y2 6, x3 -8, y3 -2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वाट। हल चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सर यहाँ को बैठा लीजिएगा आप लोग, ठीक है, टाइम लगेगा। मेन प्रॉब्लम क्या है, चलिए मान धर लीजिएगा, हर जगह मान धर के निकाल लीजिएगा, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, निकाल लीजिएगा आप लोग, इसका निकाल लीजिएगा क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत लंबा वीडियो बन गया। चलिए 25 के बाद 26 नंबर देखिए, 26 नंबर या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक वीडियो डाले हुए 5 मिनट को देख लीजिएगा, जिसको नहीं आता 5 मिनट वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब कहते 26 नंबर कहता है, 26 नंबर कहता है कोसेक 39 डिग्री इंटू कॉस 51 प्लस tan 21 डिग्री इंटू कॉट 69 माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री, है ना। कोसेक 39 कॉस 51 प्लस tan 21 tan। चलिए कोसेक 39 है ना, इसको आप लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 51, इसको कॉस रहने दीजिए, कॉस 51 प्लस tan 90 माइनस 69 इंटू कॉट 69 रहने दीजिए, और सेक स्क्वायर 21 रहने दीजिए। इसको कोसेक को लिखें, कोसेक 90 माइनस सेक थीटा, तो सेक 51 इंटू कॉस 51 प्लस tan कॉट 69 इंटू कॉट 69, ये इंटू माइनस है, माइनस सेक स्क्वायर 21, सेक से एक हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1, ये हो जाएगा प्लस tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। सॉरी, इसको नहीं बदलिए, इसको नहीं बदलिए, इसको रहने दीजिए, tan 21 इंटू कॉट 90 माइनस 21, क्योंकि हमको इस एंगल के बराबर करना होगा, तो ये हो जाएगा tan 21 इंटू tan 21 माइनस 1, ये हो जाएगा tan स्क्वायर 21 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ सेक स्क्वायर -1 कॉमन लेंगे, -1, तो ये पहले हो जाएगा सेक स्क्वायर 21 माइनस tan स्क्वायर 21, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये 1 हो जाता है, तो 1 गुने -1 0। 26 नंबर क्या है, 0। चलिए 26 के बाद 27 नंबर देखिए, सीट करे कि इतना छोड़िए करेगा, आप ही कहिए कि टाइम लेंगे कि मेन है, बैटरी प्रॉब्लम है। चलिए देखिए जहां तक होगा ना, तो नेक्स्ट वीडियो में डलाएगा। देखिए 27 नंबर देखिए, सेक स्क्वायर देखिए, सीट करे कि सेक स्क्वायर इतना, देखो सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, है ना। LHS से चलिए, LHS से चलेंगे तो ये तो लंबा हो जाएगा, लेकिन बतलाते हैं। चलिए देखिए LHS पे चलते हैं, तो इसको हम लोग पहले लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या चीज, सेक स्क्वायर थीटा
सेक स्क्वायर थीटा, प्लस दे देते हैं या माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए इसके बाद अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? एक होता है इसको रहने देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये गुना करेंगे तो कितना होगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए ये देखिए, अब आप लोग एक चीज देखिएगा, ये वन गुना किया है तो वन हो जाएगा। अब आप लोग देखिए इसमें हमको क्या प्रूव करना है, तो एकरा हम सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा? टू टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ये आ गया आर एच एस, अतः एल एच एस आर एच एस प्रूव हो गया। एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव। चलिए हो जाएगा। 28 नंबर जल्दी देखिए इसको, देखिए 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 देखिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, जिसको नहीं दिखाई देगा स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर कहता है तो समझाया तो मुझे यदि ए में बीसी पे डालेगा लंब लंबाई 15 है तो देखिए तो क्या कहता है, देखिए हम डायरेक्ट इसको बतलाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ए बी सी है तो कहता है 90 डिग्री है, ये लंब खींच दिए, ये कहता है 13 है और ये 5 है तो बीसी निकालना है। तो सर डायरेक्ट यहां से पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं बीडी, तो बीडी बराबर क्या होगा? तो समकोण त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में ये हो जाएगा क्या चीज? बीडी हो जाएगा क्या? आधार 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर कर्न स्क्वायर 169 माइनस 25 यानी कि 144 यानी 12। आप पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी में वहां पर चलेंगे तो सी डी निकालेंगे, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा? वही होगा 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर यानी 169 माइनस 25 यानी 144 यानी कि 12। इसलिए बीसी बराबर क्या होगा? बीडी प्लस सी डी यानी 12 प्लस 12 यानी 24 हो गया 24। चलिए नेक्स्ट देखिए 29 सही जगह बतलाएंगे। 29 कहता है एक्स का मान निकाले इतना इतना के बीच की जल्दी लिखो हो जाना चाहिए, जल्दी लिखो। चलिए जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो गलत बात है। सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे से सब्सक्राइब करवाइए। 29 नंबर कहता है कि 29 नंबर कहता है एक्स का मान निकाले जिसके लिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी। देखिए डायरेक्ट दे दिया हुआ है कि एक मान दे दिया हुआ है पी है, पी बिंदु का मान है x, 4 और क्यू बिंदु का मान है 9, 10, इसके बीच की दूरी 10 है। तो दूरी सूत्र से दूरी बराबर क्या होगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 के हर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के हर स्क्वायर। दूरी है 10 तो रूट अंडर 10 है तो x2 कितना है? ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। x2 कितना है? तो 9 माइनस x1 कितना है? x है तो हर स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 10 माइनस y1 कितना है? 4 के हर स्क्वायर। इधर रूट अंडर है तो इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 a माइनस बी के हर स्क्वायर क्या होगा? तो 9 के स्क्वायर